अभी तो हालत जू की तू है, और ये कंडीशन कितने अरसे रहे ये नहीं कह सकते कुछ। लेकिन देखें, आप उम्मीद का दामन मत छोड़ें। आप चाहें तो इन्हें घर पर ले जाएं, लेकिन किसी नर्स के अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। हिम्मत नहीं आ रही, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अबे पागल वागल तो नहीं हो गया? मरवाएगा हमें भी। यार प्लीज मेरा मोबाइल दो। पता नहीं वहाँ क्या सुरताल चल रही हो। मम्मी पापा किस हाल में हो? एटलीस्ट मुझे ये तो बताने दो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पास ऐसी खबर है तो तेरे होश उड़ा देगी। क्या मतलब? मतलब छोड़ बेटा, तू अपनी अब हार माना। अंकल की डेथ हो चुकी है। व्हाट? यार ये तुम क्या कह रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। भाई को फोन किया था मैंने अपने, और उन्हीं की तेरे भाई से बात हुई, और वहां सब बहुत परेशान है, और उन्होंने बताया कि अंकल की डेथ हो चुकी है, और हम सब अपना फोन ऑफ रखेंगे, और खासतौर पर तू तो बिल्कुल भी फोन को हाथ नहीं लगाएगा। यार हमने तो कुछ नहीं किया, इसके चक्कर में हम क्यों खुआर हो रहे हैं? किस बात कर रहा है? ठहरे जो बाराती, बहुत शौक था ना तुम लोगों को। अबे ना तू गन लाता और ना ये फायर करता। अब हम मर गए यार, सारे फंस गए। इतने अरसे से आप हमारे घर के सामने रह रहे हैं, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई। दरअसल मेरे काम की नौयत ऐसी है, ना दिन का पता होता है ना रात का। अंकल के साथ मुलाकात थी, अच्छी खासी सलाम दुआ थी मेरी। बहुत ही नफीस इंसान थे वो। यकीन करें, बहुत बहुत अफसोस हुआ उनके बारे में सुनकर। आपने FIR तो कटवा ली है ना? नहीं, अभी नहीं करवाई। बस यही तो गलती की है आपने। देखिए, आपको मुल्जिम को कहीं ना कहीं रजिस्टर तो करना पड़ेगा ना, ताकि फिर हम पुलिस वाले उसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकें। आप पहली फुर्सत में जाइए। बल्कि इत्तेफाक से ये वाकया मेरे इलाके के थाने में ही पड़ता है। आपको फौरन रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए, ताकि मैं उस मुल्जिम को, उस कातिल को उसके अंजाम तक पहुंचाऊं। मैं आज ही थाने जाता हूँ। आज नहीं, अभी। आप मेरे साथ ही चलिए। बाकी की तफसीलात आप मुझे थाने में ही बता दीजिए, और बेफिक्र रहिए। एक बार रिपोर्ट दर्ज हो गई, उसके बाद मैं उन कातिलों को अंजाम तक पहुंचा कर आऊँ। मैं भी यही चाहता हूँ। बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। जल्दी प्लीज। अच्छी बात यह है कि आपके केस की FIR तो पहले से ही दर्ज है। जी हाँ, इनफैक्ट आलाए कत्ल मौका वारदात से बरामद किया गया। मेरा बस चले तो मैं इसी गन से उसके जिस्म को छलनी छलनी कर दूं। भाई साहब प्लीज, मेरे बाबा जान का कातिल जल्दी से जल्दी मेरे सामने लाए। मुझे जब ही चैन आएगा जब उसको सजा मिलेगी। बेफिक्र रोशन, हमारे बाबा के कातिलों को मैं खुद अंजाम तक पहुंचाऊंगा। बेफिक्र रहो। अबू, पुलिस आ गई है घर तक। लगता है शेरदिल भाई का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ।
रिपोर्ट जो दर्ज कर दिया थाने में। फिक्र नहीं करो बेटा, शेर दिल का गुस्सा ठंडा भी नहीं होने दूंगा, क्योंकि जितना उसका गुस्सा बढ़ेगा उतना ही तुम्हारा काम आसान हो जाएगा बेटा। कह तो आप ठीक रहे हैं अबू, और वैसे भी खालू जान का इतना वसी कारोबार है, संभालने के लिए किसी ना किसी की जरूरत तो पड़ेगी। अकेले कैसे होगा शेरदिल भाई से, बेचारा। बेटा दाना तो मैंने डाल दिया है, अब देखना यह है कि चिड़िया चुगती कब है। देखो इस आग को हमने बढ़ावा देना है, क्योंकि जब ये आग भड़केगी तो भस्म कर देगी सलवा के रिश्ते को। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? कैसे घुस आए अंदर? हमारे पास सर्च वारंट है घर का। घर की तलाशी लो, अच्छी तरीके से ढूंढो उसे। दो ऊपर जाओ, सामने जाओ। दो। अरे क्या हो रहा है पापा? अरे आप भाई आप मुझे तफसील से बताएंगे कि हुआ क्या है? अभी सब पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार करें। रिफत उठो, खाना खा लो। 2 दिन से भूखी हो तुम। उठो मेरा बच्चा, उठो उठो, उठ जाओ, उठ जाओ। मैं जानती हूँ काम बहुत बड़ा है। भाई साहब जैसा शौहर तो किस्मत वालों को मिलता है। कितना ख्याल करते थे तुम्हारा। बस अल्लाह की यही मर्जी थी। हौसला करो। सर ऊपर कोई भी नहीं है। अच्छी तरह से चेक किया था? पूरा एरिया देख लिया सर। आप लोग ढूंढ किसे रहे? 24 घंटे के अंदर मुझे फवाद चाहिए। याद रखना 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। अरे हम तो खुद उसे ढूंढ रहे हैं, हमारा राब्ता ही नहीं हुआ उससे। और जैसे इससे राब्ता हो ना फवाद से, सीधा मुझे थाने में इत्तला करवाइएगा। चलो आ जाओ तुम लोग, चलो। अरे जाने वालों के साथ जा तो नहीं सकते ना। अब आगे का सोचो। बेटी का निकाह कर दिया है, उसकी रुखसती का सोचो। घर में जवान बेटा बहू है, उनकी खुशियों का सोचो। बहुत प्यार करती थी सलमा से, साबित किया उन्होंने, साबित किया। इतना अब इसकी बारी, इसकी बारी है। क्या बोल रही हो? नहीं बस अब इसकी बारी है। इसे बताना होगा, इसे भी करना पड़ेगा साबित, इसे भी करना पड़ेगा, इसे भी बताना पड़ेगा। हाँ इसे बताना पड़ेगा इसे। लगता है रिफ़त अभी तक उसी कैफियत में है। ये इसके लिए ठीक नहीं है। अल्लाह जाने क्या ऑल फॉल बोले जा रही है। चाय। अम्मी ने खाना खाया? खाला लेकर गई हैं। और सलवा ने? हम ना है उसके पास, और वैसे भी सलवा बच्ची नहीं, खा लेगी। एक बात तो बताएं, आप अजमीर की फैमिली से पहले मिले हैं? I mean, रिश्ता तय होने से पहले? नहीं। इसका मतलब है मेरा शक बिल्कुल ठीक है। तुम अपने दिमाग पे ज्यादा बोझ मत डालो और सो जाओ। मन की डोर छूट जाने को है,
साहिल पे ख्वाब डूब जाने को है राबता। ये सब क्या हो गया? कितनी खुश थी मैं, बाबा जान कितने खुश थे। ये कैसी आंधी चली, सब उड़ा कर ले गई। मेरी खुशियां, मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, सब। तस्वीर कहाँ, ज़माना वही, तकदीर कहाँ। मिलूं कैसे, तदबीर कहाँ, वास्ता क्या हमारा आंसुओं की वजह से रूठ जाने को है। बहुत मुश्किल वक्त है तुम्हारे लिए सलवा, लेकिन मैं जानता हूं तुम बहुत बहादुर हो। हालात कैसे भी हों, तुम मुझ पर अपना भरोसा रखना। मेरी हिम्मत तुमसे जुड़ी है। अगर तुम हिम्मत हार गई तो मैं भी हार जाऊंगा सलमा। एक बार तो मुझसे बात कर लो प्लीज, बस एक बार। आप ऐसे करेंगी अम्मा तो मुझे हिम्मत कौन देगा? आप देखिएगा, हमारी आयान बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, बिल्कुल पहले की तरह। वैसे ही हंसेगी, वैसे ही खेलेगी, पूरे घर में आपको नजर आएगी, है ना आयान? तुम्हें ठीक होना होगा मेरा बच्चा, अम्मा के लिए, अपने भाई के लिए। अम्मा आप जाएं, बहुत थक गई हैं, आपको आराम की जरूरत है। ये नर्स मैंने 24 घंटे के लिए रखी है, आयान के पास ही रहेगी।
और मैं भी तो हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? आपको आराम की जरूरत है। चाहिए। तुम जाओ, जाके आराम करो, मैं हूँ अयान के पास। हेलो जी, फवाद, तुम कहाँ चले गए हो? अभी मैंने कुछ नहीं किया। अभी मैं घर वापस आना चाहता हूँ। प्लीज। फवाद बिल्कुल भी नहीं, अभी घर आने का बिल्कुल सोचना भी नहीं। पुलिस तुम्हारी तलाश में है। तुम हो कहाँ पे ये बताओ। अभी ये शहर से बाहर एक जगह है, मेरा दोस्त आसिम नहीं है, उसी जगह है, मैं वहीं पर हूँ। खैर अभी ये सब छोड़े, अभी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करें। मैं जानती हूँ फवाद, तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन तुम अभी घर मत आना प्लीज। मैं पापा से बात करती हूँ, मैं उनको भी बता देती हूँ यहाँ पुलिस तुम्हारे पीछे है। जब तक तुम्हें बताए नहीं, तुम प्लीज घर मत आना और अपना फोन बंद कर दो, ठीक है? अपना ख्याल रखना फवाद, प्लीज। फवाद का फोन था। आप आसिम के बड़े भाई हैं, आप सब जानते थे कि वो लोग कहाँ हैं, फिर भी छुपा के रखा आपने। कम से कम मुझे तो बता दिया होता। जी, फिलहाल तो आपके जरिए राब्ता हो सकता है उससे। आप उससे कहिएगा कि वो बिल्कुल परेशान ना हो, मैं एक बहुत अच्छा लॉयर देख रहा हूँ यहाँ पे। जी नहीं, अभी वो यहाँ ना है, यहाँ तो पुलिस तलाश कर रही है उसे। जी नहीं, मैं आऊँगा, मैं आपसे आके मिलता हूँ कुछ दिन के अंदर। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, फोन ढूंढ रही हूँ अपना। यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। हाँ, पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने। मैं अपने सेल से कॉल करती हूँ। हाँ प्लीज कर दो। फोन तो बंद है। तुमने चार्ज नहीं किया होगा, इसलिए बंद हो गया होगा। तुम्हें अगर जरूरी बात करनी तो मेरे फोन से कर लो। नहीं, ऐसी भी जरूरी बात नहीं है। ये लो, बात कर लो। मुझे पता है तुम्हें किससे बात करनी है। हेलो अलमीर। सलवा तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं? तुम ठीक तो हो ना? तुम बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल मत आना। अलमीर, भाई बहुत नाराज है। सलवा मेरी बात को समझो, मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। इस हादसे ने मेरी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त पलट दिया है अलमीर।
जो ख्वाब हमने मिलके सजाए थे वो सब टूट गए। न जाने क्या कीमत चुकानी पड़ेगी उन ख्वाबों की। मेरे बाबा अलमीर, मेरे बाबा चले गए और अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। सलमा, मुझे इस बात का बहुत दुख है। तुम सिर्फ ये सोचो, ये हमारी जिंदगी की एक नागहानी आफत थी जो हम पे से गुजर गई है। एक ऐसा हादसा था जो हमारी खुशियों को निकल गया है। दुनिया की कोई भी दौलत, कोई भी ताकत मेरे बाबा को वापस नहीं ला सकती थी। सलमा, मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ, लेकिन प्लीज तुम ये भी तो सोचो ना कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। तुम मेरी बीवी हो, शरई तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। हमें अपने आगे के बारे में भी तो सोचना है ना। तुम सिर्फ मेरी बात सुनो अलमीर, यहाँ घर पर नहीं आना और न ही भाई का सामना करने की कोशिश करना। हालात बिल्कुल भी मेरे काबू में नहीं है। भूल जाओ कुछ अरसे तक। मुझे भी और मेरे साथ को भी बस यही बताने के लिए फोन किया था, मुझसे राब्ता मत करना। तुम्हें मैं खुद कॉल करूंगी और ये नंबर भी डिलीट कर दो। सलमा, मेरी बात सुनो। सलमा, हेलो। अपना ख्याल रखना अलमीर। पता नहीं कब मुलाकात होगी और किन हालात में होगी। बाय। आखिर कब तक हम सच छुपे रहेंगे? मुझे बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा है। मेरी वजह से भाभी के फादर की डेथ हो गई। उन सब पे क्या बीत रही होगी? कैसे करूंगा मैं उन सब का सामना? मुझे लगता है कि मुझे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। कह तो ये सही रहा है यार। आखिर हम कब तक यहाँ छुप सकते हैं? और हमारा कसूर क्या है? और जिस तरह पुलिस हमें ढूंढ रही है, एक ना एक दिन हम जरूर यहाँ पकड़े जाएंगे। या मेरी भाई से बात हुई है और उन्होंने सख्ती से मना किया है। और पुलिस तो मेरे घर छापा भी मार चुकी है यार। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है यार कि ये सब हुआ कैसे। मैं जब भी कह रहा हूँ तुम लोग से, हमें खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। हाँ, ताकि हमारी बाकी की जिंदगी जेल की चक्की पीछे में गुजर जाए। लगता है तूने ना पुलिस की मार नहीं देखी। 302 के तहत सीधा हमें पुलिस फांसी पे चढ़ा देगी। तो यार तुम लोग खुद बताओ, कब तक ऐसे भागते रहेंगे? एक ना एक दिन पुलिस हमें पकड़ लेगी। माना भी तुम्हारे भाई कपड़े खाना सब दे जाते हैं, लेकिन बाद में क्या करेंगे? अच्छा, इतना जज्बाती क्यों हो रहा है? घर वाले कर रहे हैं ना कोशिश। कि जिस तरह की बातें कर रहे हैं ना, लग रहा है मरवाएगा हमें भी। हिम्मत रख यार फवाद, तूने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना। हम जरूर यहाँ से बाहर निकल जाएंगे।
जानता हूं तुम मेरी बात सुन सकती हो। चलो उठ जाओ ना, कितना तंग करना है तुमने अपने भैया को। अच्छा चलो चलो मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? ऐसी क्या चीज है जो लाकर दूंगा तो तुम उठ जाओगे? मैं अम्मा से कहूंगा कि वो तुम्हें बिल्कुल भी ना डांटे। उनसे वादा लूंगा, उनको सख्ती से मना कर दूंगा कि तुम्हें कुछ ना कहे, तुम जो चाहती हो तुम्हें करना। मत तंग करो ना अपने भैया को। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ अयान। अयान अपने भैया से तो बात करो। इतना कुछ है जो मैंने तुम्हें बताना। लो अम्मी भी आ गई हैं। मैं अयान से ये वादा कर रहा था कि अब आप अयान को कभी भी नहीं डांटेंगी, ठीक है? तुम्हारे सामने बात करता हूं। आपने अब अयान को बिल्कुल नहीं डांटना है, समझ रही हैं आप? मैंने वादा किया है अपनी गुड़िया से, आप उसे नहीं डांटेंगे। बस देखो तुम्हारे सामने कह दिया। अब तो मुझसे बात, आप इसके पास ही रहिएगा। मैं कुछ जरूरी काम निपटा के आ रहा हूं। या अल्लाह, आखिर ये क्या मच रहा है? मैं ये उलझन सुलझा के रहूंगा। हेलो, बहुत अच्छी खबर है। फौरन से पहले अपनी टीम तैयार करो और रेड करो वहां पर। मर्डर केस है, मुझे वो लड़के आज अपने सामने चाहिए। अम्मी, क्यों आई हो यहाँ? चली जाओ यहाँ से। जो भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। कैसी बेटी हो तुम? बाप को खा गई हो अपने। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। जाओ जाओ। बस कर दो सलवा, अभी ताजा ताजा मामला है, अभी किसी का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है। रिफत का सोचो, उसने अपना शौहर खोया। हिम्मत से काम लो बेटा, माँ है, ज्यादा देर नाराज नहीं रहेगी। और तुम औलाद हो उसकी, तुमसे भला क्यों नाराज रहेगी वो? खाला, अब प्लीज अभी से बात करें। मुझे समझाए कि इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। बाबा जान के जाने पे मुझे भी उतनी तकलीफ हुई है जितनी सबको हुई। हाँ हाँ, मैं बात करूंगी रिफत से, बस तुम चुप हो जाओ। भाई साहब, हेला नहीं। अबे किसने किया? बंदे का सूर है। अभी पता चल गया। लेके चलो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। तूने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। चलो 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 चलो, सीधा ऊपर।
हेलो जी। व्हाट? उन तीनों को ले जाओ और इसको छोड़ दो यहीं। उन तीनों को ले जाओ और इसको छोड़ दो यहीं पे। तुम यहाँ तुम जानते हो तुमने क्या किया? मैंने जानबूझ के गोली नहीं चलाई। इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन करें, मैं तो हवाई फायरिंग कर रहा था। मुझे नहीं पता कि उनको गोली कैसे लग गई। और कुछ कहना है तुम? मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे दोस्तों से पूछ ले, वो लोग वहीं थे। मैंने उनको नहीं मारा। पापा, मुझे पापा से बात करनी है। मुझे एक कॉल करने दे प्लीज। पापा? पापा से भी बात करा देंगे तुम्हारी। पहले हमसे तो बात कर लो। कत्ल करके भागे हो ना तुम? हाँ? तुम्हें क्या लग रहा था बच जाओगे तुम? और तुम्हारा भाई बहुत हीरो बना फिरता है। बुलाओ ना उसे, बुलाओ, तुम्हें बचाएगा। बुलाओ, ले जाओ इसको। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छे से सैर करवा के लाओ। हेलो इंस्पेक्टर, खैरियत इतनी रात को? क्या? दैट्स ग्रेट, ये तो बहुत बड़ी खबर है। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। बाबा के कातलों को मैं अब नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। क्या हुआ? किसका फोन है इतनी रात को? इंस्पेक्टर वहाज का। बाबा जान का कातिल पकड़ा गया है। अब मैं देखता हूं कि वो कैसे खुद को बचाता है कानून की गिरफ्त से। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन शायद आप एक बात भूल रहे हैं। आपके बाकी घर वाले भी ये बात भूल रहे हैं। कौन सी बात? यही कि सलवा का निकाह हो चुका है और अलमीर का भाई उसका तेवर है। आई डोंट केयर। तुम्हें क्या लगता है इतना कुछ हो जाने के बावजूद ये रिश्ता बरकरार रहेगा? रियलिटी तो यही है कि रिश्ता अभी तक बरकरार है और वो फैमिली अभी भी हमारी रिश्तेदार है। सो कॉल्ड सलवा के इन-लॉज। ये रिश्ता बाबा जान की मर्जी से हुआ था। अब जब बाबा जान ही नहीं रहे तो ये रिश्ता भी अपनी मौत मर गया। ये तो आप कह रहे हैं। सलवा की मर्जी, बाकी घर वालों की मर्जी तो हमेशा से इस रिश्ते में शामिल रही है। मैं सुबह ही अम्मी से बात करता हूँ। अब इस रिश्ते को उसके अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा मैं। तुम ठीक तो हो ना? भाई मुझे बचा लो। पापा, पापा मैंने कुछ नहीं किया। पापा आप जानते हो कुछ नहीं कर सकता। ये आप लोगों ने क्या हाल कर दिया इसका? आराम से बात करो तुम। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है। और ये मुजरिम है, मुजरिम। पुलिस स्टेशन में इसके साथ यही सुलूक होना था। हार पहनाकर इसका इस्तकबाल नहीं किया जाना था। हाँ बेटा, तुम फिक्र मत करो।
हमने वकील से बात कर ली है, बहुत जल्द तुम्हारी जमानत हो जाएगी, हिम्मत से काम लो। तुम बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं और पापा तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। कोई फायदा नहीं है इस बात का। क्या मतलब? मतलब ये कि इसे तो फांसी के फंदे तक मैं पहुंचा कर ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। चलो बस हो गई मुलाकात, जाओ इसको ले जाओ, चलो जाओ ले जाओ। पापा प्लीज मुझे बचा लो, पापा नहीं रहे पापा, पापा मैंने कुछ नहीं किया, पापा बचा लो मुझे। बेटा मुराद साहब देखें, आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। आपका बेटा मुजरिम है कत्ल के इल्जाम में, और जाए वकूफ से आला कत्ल भी बरामद हो चुका है, सारे सबूत इसके खिलाफ ही हैं। आप एक काम कीजिए, अगर आप अभी भी कोशिश करना चाहते हैं तो बड़े से बड़ा वकील करें, लेकिन अब वो भी इसको बचा नहीं सके। चले जाइए, अब मेरा वक्त जाया ना करें, जाइए जाइए प्लीज प्लीज।